सुनते कानों देखती आंखों धड़कते दिलों अब्दुर्रहमान का सलाम खुशामदीद कहता हूँ स्पोर्ट्स साइट के शो यूरो दीवाने की सेकंड लास्ट एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूरो कप्स के जो सेमीफाइनल्स हुए, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन ने जगह बनाई फाइनल के लिए। सब पे बात करेंगे। आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अहमद हुसैन चिश्ती, और गेस्ट में मेरे साथ मौजूद हैं शयान उबैद अलेक्जेंडर, पाकिस्तान फुटबॉल की जान पहचान, सब कुछ ही यही है। फिर इनके साथ हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं हाशिम राजा, जो कि फुटबॉल के एक अच्छे फैन कॉनसर, है। वेलकम टू द फुटबॉल शो कॉनसर। शयान एंड हाशिम। थैंक यू। यार पहले तो आपने मुझे एक मैनचेस्टर सिटी की फैन के साथ बिठा दिया, ठीक है। अब मैं अगर 115 बोलूंगा तो उनको कहीं गुस्सा ना आ जाए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं सही हूँ, मुझे मसला नहीं है इन चीजों का। ये बड़ा सुन लिया हम लोगों ने, ओवर द एज बड़ा सुना है। काफी कुछ तो लिवर हो गया। दो लिवरपूल फैंस भी हैं हमारे साथ। जी जी, दो लिवर। इस पर बाद में बात करते हैं। अहमद भाई, स्टार्ट में जरा सा रिव्यू दे दें। Abdurrahman. So it starts all with France versus Spain. Uh, वंडरफुल वंडरफुल मैच। आई थिंक ये वाला मैच ज़्यादा एक्साइटिंग था और इसका दूसरे सेमीफाइनल के बट स्पेन केम फ्रॉम द बिहाइंड। जो दूसरे सेमीफाइनल की जो टीम रही कि बोथ द विनिंग टीम्स केम फ्रॉम बिहाइंड टू विन द मैच। सो स्पेन के लमीन जमाल वाज द स्टार बॉय फॉर देम, और जब हम दूसरे सेमीफाइनल की तरफ आते तो इंग्लैंड ने कम बैक मारा आफ्टर जावी सिमंस गोल, ब्लाइंडर फॉर गोल। दोनों मैच में एक एक ब्लाइंडर फॉर गोल भी हुआ एंड ओली वाटकंस सील द डील फॉर इंग्लैंड। इज इट कमिंग होम, ये डिस्कस करते हैं अगले सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं। शयान भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। सेमीफाइनल्स दो गेम्स हुई, पहली गेम से स्टार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं आप, मैं कैसे देखा आपने मैच को, और क्या आपके तासुरात हैं? यार पहले मैं बात करूंगा फ्रांस और स्पेन पे। आई वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट जो फ्रांस की जो प्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, और एम्बाप्पे जो था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो जो पॉइंट्स हैं ना, जो टॉकिंग पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। दे वर नॉट डूइंग प्रेसिंग फ्रॉम द, मतलब उनका जो फ्रंट थ्री था जिसमें कोलुमवानी था, देन देयर वाज एम्बाप्पे। फिर एम्बाप्पे के साथ हमें पता है कि क्या कहते हैं, स्नेके बेले, उसको बार्सिलोना फैंस कहते हैं स्नेके बेले, यानी कि सांप डेम्बेले। और वो जो है ना वो नहीं था। तो वो जो फ्रंट लाइन की जो फ्रंट थ्री की जो प्रेस थी ना, दैट वाज नॉट गुड इनफ। बहुत बुरी थी, बहुत ही बुरी थी, टेरिबल थी। एम्बापे, अगर आपने लमीन यमाल का गोल थोड़ा सा क्लोजली देखा हो, तो एम्बापे वाज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी विद लमीन यमाल एंड इन दैट मोमेंट इन टाइम, जब जोन 14 में वो घुस रहा था, उसको चाहिए था कि वो उसको क्लोज डाउन करता और वो उसको रैबियो तक पहुंचने ना देता। क्योंकि रैबियो ने ही उसके ऊपर वो स्टेटमेंट दी थी लामीन यमाल के ऊपर, आपको याद होगा कि यार इसको अभी, ये अभी बच्चा है और इसको और बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, और अभी तक इसने गोल नहीं मारा है। तो वो उसको जो है शट डाउन कर दिया लामीन यमाल ने, लेकिन रैबियो तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था। एम्बापे शुड हैव क्लोज डाउन लामीन यमाल, और वो शॉट वहां पे कभी नहीं होती। लेकिन यार लामीन यमाल से नथिंग टेक, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। ही इज द बेस्ट 16 ईयर ओल्ड राइट नाउ ऑन द प्लेनेट। मतलब आप लिटरली एक पोटेंशियल गोड की आप बात कर रहे हो, जो कि आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। सुबह वो होमवर्क करता है, ठीक है, दोपहर में वो पढ़ाई कर रहा होता है, फिर वो 7 बजे वीडियो गेम्स खेलता है, 9 बजे आके वो यूरो खेल रहा होता है। इस तरह का वो आदमी है। तो लड़का ही है, बच्चा ही है, आदमी नहीं बोलूंगा मैं। तो एंड देन मुराटा, आई थिंक मुराटा, अगर तुम मुराटा की बात करना, ऑफ द बॉल उसकी बेस्ट गेम थी, ऑफ द बॉल। ठीक है, वो गोल नहीं मार पा रहा, असिस्ट नहीं कर पा रहा, बट वो एक लीडरशिप है, वो प्रेजेंस है, वो दो डिफेंडर्स को पिन करके रखता है, उनके अंदर घुसा रहता है, न्यूसेंस बनता है उनके लिए। सो दैट इज, हिज प्रेजेंस इज इनफ फॉर निको विलियम्स एंड द लाइक्स ऑफ क्या नाम है, लामीन यमाल टू परफॉर्म। और रोड्री, यार रोड्री, उफ, मतलब स्पेसेस कवर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बॉल की, चाहे वो लॉन्ग बॉल हो, चाहे वो शॉर्ट पासेस हो, चाहे बिटवीन द लाइंस वो पास करो, सो गुड यार। मतलब उसने तिगनी का नाच नचाया हुआ था। जो फ्रांस की जो मिडफील्ड थी ना, आप रेबियो को देख लें, रेबियो तो बहुत ही, मतलब मैं तो कहूंगा बहुत अजीब और अजीब सी उसकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा था वो मुझे। फिर आप बाकी मिडफील्ड देख लो फ्रांस की, उसके ऊपर एक रॉड्री जो था वो भारी था सबसे ज्यादा। सो आई थिंक द डिस्कनेक्ट बिटवीन, जो हम इंग्लैंड की बात करते हैं, वो फ्रांस में ज्यादा नजर आया मुझे।
फ्रांस में ज्यादा था सेमीफाइनल के अंदर, और मैं वो देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज था। लोग अराहो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं जरा अराहो को यहाँ पे डिफेंड करूंगा। आई एम नॉट इवन अ बार्सिलोना फैन। आई थिंक अगर आप उसका सिर्फ वो एक मोमेंट हटा दो ना, जिधर वो शॉट डिफ्लेक्ट होके अंदर चली गई डैनी ओल्मो की, डैनी ओल्मो का पहले तो आप फर्स्ट टच देखो और सेकंड टच पहले जाके देखो, क्या उसका कमाल फर्स्ट और सेकंड टच था। और फिर उसने शॉट ली उसके ऊपर। डैनी ओल्मो की जो शॉट थी वो पहले ही गोल के अंदर जा रही थी, पहले ही वो गोल के अंदर जा रही थी। एंड आई डू फील कि अराहो की उसके अलावा, सॉरी कुंडे की उसके अलावा बहुत जबरदस्त गेम थी। जूल्स कुंडे की बहुत ही जबरदस्त गेम थी। ही वाज प्रोबेबली द बेस्ट डिफेंडर। और ओपा मेकानो, वो तो भाई मतलब हीट मैप नहीं था उसका पिच पे, उसका शिट मैप था पिच पे। तो वो तो बहुत ही ज्यादा ना नेक्स्ट लेवल पे वो जो था वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। सो या दैट्स माय टेक ऑन स्पेन एंड इटली। इंग्लैंड पे मैं बाद में आता हूँ, मैं चाहता हूँ हाशिम भाई भी जो है ना वो थोड़ा बोलें इसके ऊपर। तो या अम, अच्छा, मैंने जो गेम में जो नोटिस किया ना अभी, पहले 15 मिनट के अंदर आपका हेजुस नवाज बुक हो चुका है, ठीक है। या एम्बापे आपके खिलाफ खेल रहा है। एम्बापे के पास इससे बड़ा लाइसेंस नहीं था कि भाई या आप उसके अटैक करो उसको। आप, यार वो आई थिंक 38 है मेरे ख्याल से, शायद उसकी एज है इस तरह है। और हाँ 38 है, या ही इज मिड नवाज। विद मैच, वो मिड विद मैच इंजर भी हो गया था, तो लग रहा था कि वो फुली फिट भी नहीं था। और आप फिर या भी चांस क्रिएट नहीं कर सक रहे थे उसके अलावा। और गेम थी भी बेसिकली फाइन मार्जिन्स की, अगर देखा जाए जिस तरह यमाल ने क्रॉस किया, लुइस का वो जो हेडर था वो मिस हो गया, वही एग्जैक्ट एम्बापे ने क्रॉस किया और मॉनी ने स्कोर कर लिया। गेम बहुत फाइन मार्जिन्स की गेम थी। मगर यहाँ ना इन अ वे आप डिशॉम्स को काफी ब्लेम करोगे, क्योंकि देखो इतनी बड़ी गेम में स्पेन ने, डी फंटे ने बहुत सिंपल गेम रखी है शुरू से अब तक। उसने 4-3-3, भाई लेफ्ट बैक खेलेगा, राइट बैक खेलेगा, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सीडीएम खेलेगा, दो मिडफील्डर साथ खेलेंगे, एक प्रोग्रेसिव और एक थोड़ा उसका जो बॉल कैरियर होगा साथ उसके पास, कोई उसने कॉम्प्लिकेट नहीं किया। आपके पास ऑन दी अदर हैंड फ्रांस में आपके मिडफील्डर्स हैं रैबियो, टूचेमेनी और कांटे। आपके पास कोई क्रिएटिव आउटलेट है ही नहीं। आप कुछ नहीं। अब, मैं एक तरीके से ना एम्बापे को ज्यादा ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि एम्बापे का रन्स बनाएगा तो उसके पास कोई बंदा भी नहीं है जो उसको ढूंढ सकता है। पहले एटलीस्ट पॉगबा होता था, जिसको आप बोल सकते थे यार चलो पॉगबा की कोई ना कोई पास कहीं ना कहीं से निकालेगा, कोई मोमेंट निकालेगा। मगर इस मोमेंट में अगर ऊपर से रिगार्डलेस, अगर आप कांटे को क्यों खिलाते हो? आपने बंदा मार करवाना है। आप रॉड्री को, चलो उनका एक आउटलेट है जो डिस्ट्रीब्यूटर है डीप से, वो उसको आप मार करवा रहे हो, और वो भी उससे नहीं हो रहा था। तो एट सम पॉइंट आपको ना चेंज करना चाहिए था बहुत जल्दी। आपने बहुत लेट चेंज की है मेरे हिसाब से। और एक और जो मुझे मसला फील हुआ है ना, कि ऑन द राइट विंग डेम्बेले पे कोई ब्लेम नहीं जा रहा। मैंने जो पर्सनली ट्विटर पे देखा है और यूट्यूब पे भी ना जो मैंने वीडियोस देखी थी, सुनी थी, क्योंकि कुकरेला ऐसा एक प्लेयर है जो इस पूरे यूरोज में ना अच्छा खेला है, मगर उसका सीजन अच्छा नहीं गया। मगर यू कैन स्टिल गेट एट हिम। वो ऐसा प्लेयर है कि आप उसको अटैक कर सकते हो। कोई डिफेंसिव कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसको आप बोल सकते। लाइक फ्रांस की इन जनरल बैकलाइन, सॉरी स्पेन की बैकलाइन इन जनरल कोई अच्छी नहीं है। आप मोमेंट्स निकालो, वन ऑन वन जाओ उन प्लेयर्स के साथ और आप स्पेस बनाते। मगर इनसे वो भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और जहां तक कि हाफ स्पेसिस की बात है, आप क्या कहते हैं उसको, यमाल को कट इन साइड करने दे रहे हो अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे। ये तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वो जब टैलेंट निको और यमाल जैसे टैलेंट्स को आप जब इतना स्पेस दोगे इन साइड में, उनने तो मारना ही मारना है। एटलीस्ट अगर 3-4 शॉट्स मारेंगे, एक ने जानी जानी थी। आपका बस वही वाली बात है कि उसके प्रीवियस गेम में ना यमाल ने एटलीस्ट कोई 4 से 5 शॉट्स मारी थी। और बहुत लाइक सब कह रहे थे यमाल को बस गोल चाहिए अपनी गेम में और वो एक एलीट प्लेयर बन जाएगा। और वही मोमेंट उसने फ्रांस के खिलाफ दिखाया, और सब कह रहे हैं कि यार, तो हालांकि वो एग्जैक्ट सेम थिंग है, कुछ भी नहीं है। बस इस बार थोड़ी लक भी चली है। मगर बेसिकली मेरे हिसाब से ना मार्जिन की गेम थी सारी ये, बहुत मार्जिन की गेम थी ये। क्योंकि जो ऑल्मो का जो गोल था ना, वो भी इन अ वे बचाया जा सकता था वैसे, क्योंकि आप हाँ जो सलीबा और मतलब नॉट लाइक सलीबा, मगर थोड़ा थी, और राबियो को मैं ज्यादा ब्लेम करता हूँ उस गोल में। आप नहीं इतना स्पेस दे सकते किसी प्लेयर को यार, वो भी इस लेवल पे आप नहीं स्पेस, इनसाइड पे स्पेस नहीं दे सकते, वो भी शॉट निकालने के लिए। और थियो ने मिस भी बहुत गंदा किया था, याद है वो जो एंड में उसने मिसेस किए थे। थियो ने, मतलब एम्बापे का मिस भी बहुत। आप एम्बापे का भी था। आप
दुनिया के बेस्ट प्लेयर हो, आपका मोमेंट है ये। आपने आपने अर्जेंटीना के खिलाफ वर्ल्ड कप भी आपने यही किया था। आपको या मोमेंट्स थे, आपको दे रहे थे वो डिशॉम्स लाइक कर रहे थे बापे पे, वही तो आपके मोमेंट्स आने हैं और आपको हम देंगे। उसको गेम में एक मोमेंट उस पर गिरा, वो उससे नहीं हुआ। अब फ्रांस को मेरे हिसाब से नया कोच ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये टीम अब उससे आगे निकल चुकी है, क्योंकि आप उसका साइकिल पूरा हो चुका है। आप जिता चुके हो वर्ल्ड कप, 2 फाइनल्स कर चुके हो। अब आप बस यार, आप हाथ पीछे कर लो इस टीम से अब मेरे हिसाब से। बट फ्रेंच फुटबॉल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी डिडियर डिशॉम्स को, ये मैंने बोला था। एक मिनट, इधर मैं न्यूज़ ब्रेक कर दूं। फ्रेंच फुटबॉल हैज कंफर्म कि डिडियर डिशम्स विल कंटिन्यू अंटिल 2026 नो वर्ल्ड कप। तो इस बार वर्ल्ड नो कप उनका हो नो नो गया। चलें, या स्पेन का अगला वर्ल्ड कप फिर स्पेन का होगा पावली। होपफुली फिंगर्स होपफुली। क्रॉस्ड। यार। एक ओके, बंदा रह गया यार, उसको उसको मेंशन करना चाह रहा था मैं, एक बंदा लास्ट रह गया। रूबेन डियाज का अगर हम नाम नहीं, सॉरी सॉरी, रूबेन डियाज नहीं, लापोर्ट वो मिक्स हो जाता है, लपोर्ट। दोनों मैनचेस्टर सिटी के लपोर्ट। सेंटर बैक्स हैं। रूबेन डियाज पोर्चुगल के लिए भी बहुत अच्छा खेला, पर लापोर्ट यार, अगर आप उस डिफेंस में से लापोर्ट को हटा दो, ठीक है, तो नावास है, कुकुरेला है, ठीक है, ये दो आपके फुल बैक्स हैं, और वो जिस तरह से डिफेंड करें, इवन ली नॉर्मैंड भी नहीं था। नाचो, आई नो ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट नाचो इज नॉट द बेस्ट सेंटर बैक इन स्पेन। आई थिंक लापोर्ट को निकाल दो वहां से, स्पेन की डिफेंस लाइन से। यू डोंट हैव अ लीडर, और अगर लीडर नहीं है तो स्पेन आज यहाँ नहीं पहुंचती। सो भाई, ऑल प्रेज गोज टू लापोर्ट एज वेल। अच्छा, बड़ा बड़ा आयरॉनिक है ना कि डिशॉम्स लपोर्ट को नहीं खिलाता था, और अभी उसी बंदे ने ना, उसकी टीम ने बाहर किया अभी उसको। बड़ा मतलब फुटबॉल ना, बड़ा एक कहते हैं ना कि सब दुनिया गोल है, वो वाली बात है इधर अभी। जी अहमद भाई, आपकी क्या टेक है इस गेम पे? अगर कुछ ऐड ऑन करना है, नहीं तो आगे बढ़ते। हाँ, आई थिंक फ्रांस ने जो इस जरूरत में आई नो काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस दी। जो मेरा की टेक अवे था वो लाइक आपके पास जो रिसोर्सेज आप उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो आपको टूर्नामेंट के दौरान भी एक टेम्पलेट मिला था स्पेशली फ्रंट थ्री पे, ठीक है, हमें वी ऑल नो लाइबिलिटीज जो अभी मिडफील्ड में हाशिम भाई ने बहुत अच्छा टच किया। पोलैंड वाली जो गेम थी, इवन दो दे ड्रू बाय 1-1, but that was their best front three in my humble opinion. Mbappe through the center, of course वो drift like kind of Henry वाली पोजीशन से वो स्टार्ट करते थे, फिर वो आउट टू इन रन मारा था। Barcola was on the wing and Usman Dembele was on the wing. They terrorized the back four or at times back five of four. They missed the trick here. I think so इन्हें all throttle जाना चाहिए था on the like front three, क्योंकि इनके पास मिडफील्ड वो नहीं है, और स्पेशली जब ड्रोग्बा हो आपके पास तो जो आल कवर्ड विद इट, और एंगोलो कांटे पीक फॉर्म में था। अब आप उन एंगोलो कांटे से कह रहे हो कि वो मुझे मिडफील्ड एज अ सिक्स भी खेल के दे, फिर वो बॉक्स क्रैशर के तौर पे आप यूज सकता हो। Didier Deschamps has frustrated hell out of me, and I don't advocate कि उसे क्यों रखा गया, but still people would advocate for him. Moving forward, दूसरे सेमीफाइनल की तरफ आ जाते हैं, because we have some time constraints as well. England to Netherlands 1. For me, I think जरा शेड अवे नहीं करना चाहिए, but मेरे लिए रेफरी was the biggest talking point. But kudos to England, or especially Southgate पे हम like haram ball and whatnot, we have been throwing mud on him. But off late जो दो मैचेस में substitution spot on, even though late हो सकती है, but last match में ओली वाटकिंस की substitution to like Harry Kane को अगर आप बॉल दिखा रहे हो, it takes sometimes the balls you know nerves of steel. Combination बहुत अच्छा लगा. Mainu was the best player on the pitch for me, and he is gonna go level. So Chayan भाई, what are your key takeaways? कहाँ पे गेम लॉस्ट हुई और कहाँ पे गेम वन? यार, फॉर मी, अगर देखो, मैं गैरेथ साउथगेट का एक बहुत बड़ा हेटर हूँ, ये सब जानते हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं। आई हेट गैरेथ साउथगेट, ठीक है। We all are. मेरी मेरी दुआ है कि इंग्लैंड उसको कॉन्ट्रैक्ट ना दे, क्योंकि इंग्लैंड की भलाई इसी चीज में है। इंग्लैंड की प्रोग्रेस तभी होगी जब गैरेथ साउथगेट ट्रूली जाएगा। बट मैं गैरेथ साउथगेट को एक क्रेडिट यहाँ पे दूंगा। 48 ईयर्स में, आई थिंक, आई बिलीव सिंस, आप देख लो, 1950 में इंग्लैंड ने पहला वर्ल्ड कप खेला था, फीफा वर्ल्ड कप।
तब से लेके आप 48 ईयर्स देख लो, उन्होंने 6 नॉकआउट मैचेस जीते, ठीक है। जब से गैरेथ साउथगेट आया, आई बिलीव 2016 या 17 में आया, उसने 8 नॉकआउट मैचेस वो जीत चुका है, 8 सिर्फ 6-7 सालों में, ठीक है। सो गैरेथ साउथगेट को ये जरूर पता है कि यार हराम बॉल खेल के कब कंपटीशन के अंदर, कब कंपटीशन के हिसाब से कैसे खेलना है। यहाँ पे तो चलो मैं उसको क्रेडिट दे दूंगा, बट उस बंदे ने क्या किया, ट्रेंट को अंडर द बस डाला उसने। इवन कोबी माइनो को वो नहीं खिला रहा था, आपको याद होगा शुरू के 2 मैचेस में नहीं खिला रहा था, गैलेगर को उसने अंडर द बस डाला। उसने एंथनी गॉर्डन को चांस नहीं दिया, जब सब लोग बोल रहे थे यार तुम 4-2-3-1 खिलाओ, और एंथनी गॉर्डन को चांस दो, ही डिडंट डू दैट। और हमने भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी। बट मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूशंस उसने की और बड़ी अच्छी सब्स्टिट्यूशंस थी, दे वर्कड। लेकिन सब्स्टिट्यूशंस लेट थी, मैं अभी भी समझता हूँ कि पामर को 70th मिनट पे ले आना चाहिए था, आप उसको जाके 81st 82nd मिनट पे लेके आ रहे हो, और आप इंतजार कर रहे हो कि आप एक्स्ट्रा टाइम पे जाओगे, पहले ले आना चाहिए था पामर को, और वॉटकिंस को भी चलो आप ले आते। द थिंग इज कि गैरेथ साउथगेट का मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि टैक्टिकली कोई मास्टर क्लास उसने किया। यस, फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन अभी तक गैरेथ साउथगेट लक पे चलता हुआ आ रहा है। कभी उसको बेलिंगम बचाता है, कभी उसको साका आके बचा लेता है, ठीक है, फिर उसको इस दफा वॉटकिंस ने आके बचा लिया। और सेकेंडली आप देखो क्वार्टर फाइनल में जब उसने, ये जब क्वार्टर फाइनल जीत के आया है, सॉरी राउंड ऑफ 16 में उसने स्टेटमेंट दी थी, राउंड ऑफ 16 में ये लोग जब आगे आए हैं, इन्होंने उसको किससे मैच हुआ था मुझे भूल गए, राउंड ऑफ 16 में 2-1 जीते थे ना? स्लोवेनिया हाँ नहीं थी, हाँ हाँ, स्लोवाकिया स्लोवाकिया थी, आई बिलीव स्लोवाकिया स्लोवाकिया, स्लोवाकिया थी। स्लोवाकिया। तो वो उसने स्टेटमेंट दी कि यार मैं नहीं चाहता था, मैं एज अ मैनेजर एंड तक फाइट करना चाहता था, और मैं इतनी आसानी से टूर्नामेंट छोड़ के जाना नहीं चाहता था। उसने कोई प्लेयर्स की तारीफें नहीं की वहां पे, उसने अपने आप को ही बोला कि यार मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो जो उसकी एक प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशंस और वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, ये एक बड़ा मसला है। बट इंग्लैंड फर्स्ट हाफ में जबरदस्त थी, जब से इन्होंने 3-4-3 फॉर्मेशन खिलाई है, फोर्डन को एज एन इनसाइड फॉरवर्ड खिलाया, क्योंकि फोर्डन को अगर आप टच लाइन पे खिलाओगे तो वो तो वेस्टफुल है, हाशिम भाई मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और दूसरा, इनसाइड फॉरवर्ड्स उसने 2 खिलाए हैं विद स्ट्राइकर हैरी केन एंड 3-4-3, दैट हैज बीन ब्रिलियंट एंड दैट हैज वर्कड एज वेल। मुझे लगता है जब डिपाई इंजर हुआ है ना नेदरलैंड्स के लिए, वहां से गेम चेंज हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रेसिंग कर रहा था, वो लिंक अप प्ले कर रहा था, और ऑल राउंड उसकी जो गेम थी ना, वो मिडफील्ड को लेके आ रहा था, इन्वॉल्व कर रहा था, मतलब फाइनल थर्ड के अंदर, और हाफ स्पेसेस में भी और वाइड स्पेसेस में भी ही वाज डूइंग दैट। तो उसकी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जब वो गया तो जान निकल गई अटैक से, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी हाशिम भाई, व्हाट्स योर टेक? आ, मेरे हिसाब से मैच इनसे ना हल्का सा तब स्लिप होना शुरू हुआ था, क्योंकि शुरू में तो इन लोगों ने जब पहला गोल मारा, मुझे नहीं पता डेक्लन राइस क्या कर रहा था बॉल पे, सो गया था मेरे ख्याल से शायद। हो तो गया उससे था। चले हो जाता है मसला, चले ठीक है, आप जिस चीज के लिए हाँ आप मशहूर हो आपने उसी में मिस्टेक की है, मगर चलो ठीक है यार, हम नहीं आपको हाँ कुछ बोलेंगे इस बार, ठीक है। मगर ऑन दी अदर हैंड आपने गोल मार दिया, ठीक है, आपका मेम्फिस डिपाई इंजर हो गया, ठीक है ना। अब कोमेन का जो सब था वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अगर कर देता थोड़ी बहुत, कि स्ट्राइकर चलो ले आता ना, कोई आउटलेट होता आप हम्म, टॉप उनके पास, तो चलो कुछ हो जाना, तो कोई होल्डर के लिए कुछ भी उसने हाँ वर्डमैन ले आया, वो उसने मिडफील्ड स्टैक कर दी, ठीक है। आप अगर आप मिडफील्ड स्टैक कर रहे हो इन, चलो सही है, आपने मिडफील्ड स्टैक भी कर किया, एटलीस्ट किसी को मार्क तो करवाओ। आपके पास फोर्टिन राइट हैंड स्पेस पे खेल रहा है, जूड लेफ्ट हैंड स्पेस पे खेल रहा है, और कोबी माइनू आपका आजाद खेल रहा है ना, आजाद पंछी इधर उधर भाग रहे हैं भाई, उसको कोई पकड़ने के लिए कोई है भी नहीं, और आराम से मिडफील्ड डिक्टेट कर रहा है। तो हाँ अब अब बात यही आती है कि फोर्डन का एक ही काम था मैन सिटी में लास्ट सीजन, भाई इसको राइट हैंड स्पेस में बॉल दो और ये शॉट मारेगा, ठीक है, या ये पास देखेगा। इसने कल यही किया, बस अनलकी हुआ है, गोल नहीं हुआ, मगर ये वही गेम कर रहा था जिसकी काफी हद तक मैन सिटी में थी, ठीक है। और कोमे ने चीज नोट ही नहीं की, वो चलने दे रहा है उसको, सही है, जब तक हाफ टाइम नहीं आया, हाफ टाइम में वेगोस्ट सब ऑन हुआ, उन लोगों ने कहा भाई मिडफील्ड वापस और थोड़ी स्टैक करो और अंदर आओ, थोड़ा नैरो करो, इनको नहीं इतनी स्पेस दो, और थोड़ी सी गेम आप अगर नोटिस करो कि सेकंड हाफ में काफी हद तक डेड हो चुकी थी, दोनों टीम्स क्या काफी बैठ चुकी थी। इधर एक और चीज है, आई थिंक आके ने साका को बहुत अच्छा संभाला था मेरे हिसाब से, क्योंकि साका काफी हद तक मैच से मुझे बाहर नजर आ रहा था, क्योंकि जो एक गोल भी आया ना वो भी वॉकर की गलती थी, और वॉकर गोइंग फॉरवर्ड, तो आप इससे बेहतर है आप किसी ना, मतलब बंदा ही इधर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, वॉकर गोइंग फॉरवर्ड नॉन एग्जिस्टेंट होता है।
मगर आके ने काफी डिसेंट खेला मेरी नजर में। ऑन दी अदर हैंड, अब उस साइड पे इनका जो डेंजल डम्फ्रीज था, यार आपकी साइड पे केविन ट्रिपियर खेल रहा है, ठीक है, आपके पास लाइसेंस टू मूव फॉरवर्ड है, आप क्रॉसेस डाल भी रहे हो। जब आपके जब सेट पीसेस होते हैं, आपके अच्छे हेडर्स दो, आई थिंक इनका एक पोस्ट पे लगा था हेडर, सही है। तो आपको नजर आ रहा है भाई आपके पास एरियल थ्रेट की एडवांटेज है, सही है, स्टोन्स और गेही से नहीं हो रहा एरियल थ्रेट, आप मार्क, आपका मार्क, ठीक है। यार आप स्पैम कर दो भाई टॉसेस, कुछ आपके पास अटैकिंग इंटेंट ही नहीं थी। ज़ावी सिमंस आपका उसने गोल मार दी, उसके बाद मुझे नहीं नजर आया आपके पास जीरो इंटेंट आ रही थी अटैकिंग। इनका जो रेंडियर्स था और शूटन था इनका ना, ये दो प्लेयर्स थे, ठीक है, ये भी नॉन एग्जिस्टेंट थे। पीछे पीछे बचा ही कौन है? डॉनियन मैलिन बचा है आपका प्लेयर, जो आई एम प्रीटी श्योर के इस पूरे यूरोस में उसका शायद शायद एक गेम अच्छी गई थी। मगर ऑन दी अदर हैंड जो आपका कोडी गैक्पो है आपका, आई थिंक यूरोस का वन ऑफ द, आई थिंक टॉप 4 या टॉप 5 में आता होगा प्लेयर्स में, इस जो जा रहा है जी यूरोस जी। का, बहुत अच्छा प्लेयर जा रहा था वो। उसको आपने पूरे फर्स्ट हाफ में आप उसने आपने उसको 10 बार बॉल दी, 10 टचेस उसकी बॉल पे सिर्फ फर्स्ट हाफ में, आप उसको फीड ही नहीं कर रहे, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया यार उस साइड पे वॉकर है, आप नहीं फीड कर सकते उसको, ठीक है, मसला नहीं है। मगर यार आपका मसला फिर क्या आ रहा था फिर कि आपसे गोल्स भी नहीं फिर हो रहे ना आप चांसेस बन रहे हैं फिर, आपके दो आउटलेट्स हैं साइड पे, सिमंस है, गैक्पो है, आप दोनों को बॉल नहीं फीड कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो आपका फिर ये इशू आना ही था, कहीं ना कहीं ये होना ही था कि इंग्लैंड, क्योंकि इंडिविजुअल क्वालिटी एट वन पॉइंट इंडिविजुअल क्वालिटी इनकी उनकी टेक ओवर कर जानी थी, ठीक है। और आखिरी बात है यार, मुझे नहीं पता जूड बेलिंगम कैसा था पिच पे, आई हैव जीरो आइडिया कि जूड बेलिंगम उस मैच के बाद किस तरह खेल रहा था, सब ऑफ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं आइडिया। मगर खैर, आप बड़े बंदे हो, मड्रिड के आप शेर हो यार, तो मुझे लगता है चलो आपको हर चीज माफ है, मुझे लगता है हर चीज माफ है इनको यार, इन लोगों को। चलें फाइनल की तरफ बढ़ते हैं। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल है, लास्ट मैच है। क्या प्रिडिक्शंस हैं? शयान भाई आप अपना माइक सेट कर लें पहले। हाशिम भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। क्या प्रिडिक्शंस हैं? क्या आपके आ, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फाइनल? क्विक वर्ड्स। थ्री 3-1 स्पेन, सिंपल, 3-1 स्पेन है। और मुझे लगता है निको विलियम्स ने तबाही फेरनी है, तबाही फेरनी है निको विलियम्स ने, मुझे तो ये लगता है, बस प्लेन सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। ओके, अहमद और भाई व्हाट्स योर टेक? और हाँ, प्रिडिक्शन से पहले वो पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं थी जो केन को दी गई, उससे पहले हैंड बॉल हुई और वो पेनल्टी इटसेल्फ भी नहीं बनती थी। खैर वो बात होगी। स्पेन 2-1। कार्वाहाल भी बैक होंगे, पेड्री ऑफ कोर्स बाहर हो चुके हैं, कार्वाहाल ऑन राइट बैक इज गोइंग टू बी बिग बिग बूस्ट फॉर देम। सो आई एम गोइंग स्पेन 2-1। विंगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्पेन के, कहीं ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड। और मिडफील्ड में जब आपके पास रॉड्रियो द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लेनेट राइट नाउ, तो मिडफील्ड आप डोमिनेट करोगे, विंगर्स जो है दोज एक्सपेक्टेड, तो स्पेन टू वन। जी शयान भाई व्हाट्स योर प्रिडिक्शन? और प्रिडिक्शन के बाद आपने 11 बनानी है यूरो कप की अभी तक जो हुआ है। ओके, पहले मुझे बताओ मेरी वॉइस क्लियर है? या परफेक्ट। ओके, वॉइस क्लियर है। ओके, मेरी कॉल आ जाती है ना बीच में, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके, सो मेरी यार प्रिडिक्शन ये है, स्पेन डेफिनेटली, आई विल गो विद स्पेन। मैं गैरेथ साउथगेट को किसी सूरत जीता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे उसके लिए अपॉलॉजी वीडियो बनानी पड़ेगी अपने चैनल पे, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं बिल्कुल जो है ना अहमद भाई की बात से सहमत हूँ कि दूसरा ये है कि हैरी केन शॉट कमिट कर चुका था और उसके बाद उसकी लात लगी है उस डिफेंडर के साथ, शॉट कमिट हो चुकी है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल अगर शॉट कमिट हो गई है तो भाई साहब वो कभी भी पेनल्टी नहीं हो सकती। इवन जेमी कैरेगर सेड इट। और वही है, अब लोग उसे कहेंगे यार तू स्काउस है, तू तो इंग्लैंड को वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो एक अलग वो चीज़ है। अच्छा, प्लेइंग 11 आप पूछना चाह रहे हैं स्पेन और इंग्लैंड का कंबाइंड? नहीं नहीं, कंबाइन नहीं, योर टॉप 11 फ्रॉम यूरो कप 2024। अच्छा, टॉप 11। ओके, ओके, ठीक। भाई सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मैं गोलकीपर पे चला जाता हूँ, ठीक है। गोलकीपर पे अगर हम जाएं, अच्छा, दिस इज एक्चुअली टफ वन। गोलकीपर काफी टफ टफ है, क्योंकि यार वो ओब्लाक जो था ना, ओब्लाक की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, तो मेरे लिए थोड़ी सी अंडररेटेड पिक होगी। लेकिन जो ओब्लाक ने परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पोर्चुगल वो भी है, बट मेरा कैंडिडेट होगा
डियोगो कोस्टा. Diogo Costa will be my candidate. I will go for him क्योंकि that Portugal performance was just supreme. ठीक है, तो मैं जाऊंगा डियोगो कोस्टा के साथ. अच्छा, अगर फिर सेंटर बैक्स में चले जाएं, मैं चला जाऊंगा. देखो, लापोर्ट को नहीं रखा तो फिर ज्यादती होगी, क्योंकि आई थिंक लापोर्ट हैज बीन ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स वो रहा है. लापोर्ट के साथ मैं जाऊंगा. थोड़ा मेरा यहाँ पे फिर बायसनेस भी आ जाती है. आई नो सालिबा बहुत अच्छा खेला है और रूबेन डियाज भी बहुत अच्छा खेला है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बायस होके जाऊंगा. आई थिंक आई विल गो विद विर्जिल वैन डाइक. ठीक है, अगर वो पेनल्टी ना दी जाती तो आज मेरा विर्जिल जो है वो कहते हैं ना कि फाइनल में होता. लेकिन विर्जिल फाइनल में नहीं जा सका, और वो बड़ा गुस्से में भी था वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद. ये भी था. राइट बैक यार थोड़ा डिफिकल्ट है राइट बैक. बल्कि राइट बैक से पहले मैं आ जाता हूँ उधर लेफ्ट बैक पे. आई थिंक थियो हर्नांडिस ने कुछ काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. थियो हर्नांडिस भी उस डिग्री में जा सकता है, तो उसके साथ जाना चाहिए. दूसरा वो है, क्या नाम है, ट्रिपियर भी बोलेंगे, लेकिन ट्रिपियर मोस्टली एज ए लेफ्ट विंग बैक भी खेला है. ठीक है, कुकुरेला को मैं इतना रेट नहीं करता, क्योंकि मोस्टली होता ही है कि वो इनसाइड स्पेस में इंटीरियर्स में चला जाता है और वो मिडफील्ड में जाके घुस जाता है. समटाइम्स ही इज अ मिडफील्डर, समटाइम्स ही इज प्लेइंग ऑन द वाइड साइड एज अ लेफ्ट बैक. तो मैं तो थियो के साथ जा रहा हूँ इस वाले. आई गो विद थियो. फिर आ जाते हैं राइट बैक. अच्छा, राइट बैक पे आई थिंक हम लोग जा सकते हैं. एक तो कार्वाहाल भी है, ही हैज बीन क्वाइट सॉलिड, तो कार्वाहाल के साथ हम जा सकते हैं. बीच में मतलब सस्पेंशन भी हुई, लेकिन जब जब वो खेला है मैंने तो उसको देखा है कि उसने परफॉर्म किया है. मतलब 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस दी है उसने. किसी भी जगह आप ये नहीं बोलोगे कि यार यहाँ पे आज इसकी 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस नहीं थी. सो कार्वाहाल के साथ हम जा सकते हैं इस वाले मोमेंट इन टाइम पे. आई एम श्योर और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन मैं अभी एट द टॉप ऑफ माई हेड कार्वाहाल के साथ जा रहा हूँ. रॉड्री, आई एम गोइंग विद रॉड्री. रॉड्री के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि रॉड्री के बगैर मिडफील्ड बन नहीं सकती है. दैट इज ट्रूली व्हाट आई आई फील. और रॉड्री के साथ अब हमें चाहिए 2 नंबर 8. बरेला को मैं रख नहीं सकता, वरना मैं, मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं रख नहीं सकता क्योंकि उसने एज सच ना उसने इस तरह की परफॉर्मेंसेज दी नहीं है. उसने दी नहीं है परफॉर्मेंसेज कि मैं कहूँ. सो अच्छा, मैं एक चीज करूंगा, मैं जूड बेलिंगम को नंबर 8 रोल में खिलाऊंगा, क्योंकि ही कैन प्ले इन दैट नंबर 8 रोल. वो जरा हाफ स्पेसेस में जाके खेल सकता है. तो बेलिंगम को मैं डालूंगा इसके अंदर. बेलिंगम को नंबर 8 में खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बेलिंगम को रियल मैड्रिड तो यूज नहीं करती, बट ही कैन प्ले देयर. तो एक हो गया हमारा बेलिंगम, एक हमारा हो गया रॉड्री, और साथ में मैं जा रहा हूँ. आई थिंक 70% क्या कहते हैं, अर्थ इज कवर्ड बाय एंगोलो कांटे. ठीक है, और एंगोलो कांटे ने 1 से 2 बार ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि हमने देखा है कि वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी जीता है. सो रॉड्री एज अ डिस्ट्रॉयर, एंगोलो कांटे जो है वो थोड़ा सा शटलर शटलर होगा मेरा. और ये जो है क्या नाम है, बेलिंगम है, ये जो है सोल क्रिएटर होगा. तो ये मैं इसके साथ जा रहा हूँ, एंगोलो कांटे के साथ. अच्छा, फॉरवर्ड लाइन अब थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक लेफ्ट पे तो मैं गाक्पो के साथ जाऊंगा, क्योंकि ही इज आल्सो द टॉप स्कोरर. ठीक है, नेदरलैंड्स के लिए टॉप स्कोरर रहा है, बल्कि यूरोज में जॉइंट टॉप स्कोरर रहा है. राइट पे हम लामीन यमाल के साथ जाएंगे. जाहिर है असिस्ट चार्ट्स में नंबर 1 पे है, एक गोल भी ठोक चुका है. और यहाँ पे ना स्ट्राइकर पे मैं, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं फंस गया हूँ. बट मैं यहाँ पे अपनी एक रीजनिंग दूंगा. हैरी केन ने, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, ही इज द इंग्लिश प्लेयर जिसने नॉकआउट्स में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं, लेकिन पेनल्टीज पे किए हैं. मैं जानता हूँ अहमद अपना सारे हिला रहे हैं. हैरी केन इज अ कैंडिडेट राइट देयर. और कोई भी इंग्लिश प्लेयर, कोई भी ऐसा इंग्लिश प्लेयर नहीं है जिसने नॉकआउट्स में सबसे ज्यादा गोल्स किए हो इंग्लैंड के लिए. ठीक है, तो केन के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. हालांकि ओपन प्ले में बहुत ज्यादा शिट खेला, ये मैं मानता हूँ. ओपन ओपन प्ले में वो इतना भी खास नहीं खेला. केन मेरा एक यहाँ पे कैंडिडेट है. हैरी केन के साथ मैं जा रहा हूँ. आप लोग मुझे बताना कि कोई और जो स्ट्राइकर है वो क्या है. तो लेट्स सी. ऑल राइट हाशिम, व्हाट्स योर टॉप 11? टाइम बहुत मुख्तसर है, बस नाम अगर आप बता सकते हैं ये. टॉप 11 कीपर डिएगो कोस्टा है मेरा भी. लेफ्ट बैक कुकरेला. कुकरेला मेरे हिसाब से उसका उसका यूरोज जा रहा है, तो अभी बेस्ट लेफ्ट बैक होगा. राइट बैक गुंडे मेरे लिए. डिफेंसिवली बहुत सारे, गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छा खेला है काफी हद तक. मेरे लिए सेंटर बैक्स मेरे लिए हैं अकांजी और सलीबा है मेरे लिए. अकांजी इस यूरोज में बहुत ओवरलुक्ड रहा है. स्विट्जरलैंड को उसने लीड किया था फ्रॉम द बैक, बहुत ओवरलुक्ड रहा है. यस. मिडफील्ड में मेरे लिए है रॉड्री,
सबको पता है रॉड्री क्यों है उधर, अगला इंशाल्लाह बैलन डोर जीत रहा है इस सीजन, कमिंग सीजन में। और मिडफील्ड 2 में है मूसियाला और जाका है मेरे लिए, ये दो Okay. हैं। मूसियाला और जाका को लोग जाका का सबको पता है, वो उनका कैप्टन है स्विट्जरलैंड का, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इतने आगे तक वो गई थी। मूसियाला का भी टूर्नामेंट सबको पता है, आई थिंक 3 गोल्स थे मेरे ख्याल से उसके, या 4 थे, आई थिंक 3 गोल्स थे उसके। लेफ्ट विंग पे कोडी गैक्पो और राइट विंग पे यमाल, और स्ट्राइकर पे मेरे लिए मोराटा है, क्योंकि देखें जो कमिटमेंट उसने दिखाई है इन द फ्रांस मैच, वो मैंने कहा यार इस बंदे ने एंड कर दिया। वो रॉड्री के साथ खड़ा होकर डिफेंड कर रहा था, वो बंदा उसने जान मार दी है। वाइल आई गेट कि आपके पास हैवर्ट्ज और केन जैसे स्ट्राइकर्स भी हैं अवेलेबल, मगर मोराटा की जो एफर्ट ने बस मेरे लिए, मैंने कहा यार चलो भाई तुम गोल्स ना मारो, तुम बेसिक डिफेंड कर लो भाई, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है भाई, तू बस टीम Off मुझे the तो ball, he was great. Amazing. अमेजिंग अमेजिंग खेला था मेरे लिए, अमेजिंग खेला था off the ball. All right, thank you very much, three of you, for joining us. And जो देख रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स साइड पहली बार यूरो कप का शो लेके आई है, जिसने उर्दू में मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन की हैं। इसका ये मतलब नहीं है बाकी लोग भी करते हैं, शयान भाई भी अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन इट्स द फर्स्ट स्पोर्ट्स चैनल टू डिस्कस लाइक दिस इन एक शो की सूरत में। सो जितनी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसी सूरत में हम मुख्तलिफ लीग्स में, या ला लीगा हो गया, या बाकी जैसे जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स आएंगे, उसमें हम शोज बनाने में की कोशिश करेंगे। सो टेक केयर, दुआओं में याद रखें। हम तीनों को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, और इंशाल्लाह फाइनल में इंग्लैंड ट्रॉफी जीतेगी, उसके बाद हम फिर से शो करेंगे। अल्लाह हाफिज। Gareth South- अनम्यूट है आप, क्या बोल अनम्यूट थे, बोल दे। Gar- Gareth Southgate मुर्दाबाद। ओके।